क्या आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने से और नकली हेलमेट पहनने से हर साल करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनमें से करीब 60,000 लोग 2 पहिया चालक या उस पर सवारी के रूप में बैठने वाले होते हैं। सच तो ये है कि हेलमेट पहनना किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि हेलमेट पहनने में उन लोगों को उलझन लगती है। परंतु सरकारी नियमों के कारण हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए होता है, परंतु बहुत लोग हेलमेट पहनना टाल देते हैं। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो पैसे के कारण हेलमेट नहीं खरीद सकते। आज मैं आपको ऐसे दंपति के बारे में बताऊंगी जो दिल से चाहते हैं कि समाज के जो बच्चे हैं जो हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं उनको हेलमेट देकर मदद करें। जी हाँ, मैं आज आपको ऐसे दंपति के बारे में बताना चाहती हूँ जो समाज में हेलमेट के प्रति और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। जी हाँ, उज्जैन के श्रीयुत नितिन डेविड सर और उनकी पत्नी रवीना जी दोनों मिलकर हेलमेट फॉर द फैमिली का कैंपेन चला रहे हैं और उसके तहत काम कर रहे हैं। नितिन डेविड और रवीना जी दोनों भी समाज कार्य में अग्रसर, दोनों समाज में अच्छे बदलाव चाहते थे। अपने बेटे रोनित को भी उन्होंने वही संस्कार दिए थे। रोनित होनहार व बेहद मेहनती स्टूडेंट था। उसकी चाह थी कि वह पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ग्रेजुएशन करके अगली पढ़ाई और मास्टर्स के लिए अमेरिका जाए। बेटे की इच्छा को रवीना जी और नितिन जी मना नहीं कर सके। उन्होंने रोनित को पुणे जाने की परमिशन दी। रोनित की आंखों में बड़े बड़े सपने थे और वो सपने पूरे करने की उसकी चाह भी थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह जरूर कुछ अच्छा करेगा। रोनित का पुणे का सपना सच हो गया था। वह खुश था। पुणे में रोनित थोड़ा सेटल हो गया था। एक दिन कुछ काम से वह बाइक लेकर बाहर गया था। हेलमेट शायद उसने नहीं पहना था, पता नहीं। अचानक उसकी गाड़ी खंबे से टकरा गई और शायद तुरंत ही मेडिकल हेल्प ना मिलने के कारण उस दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। जब रवीना जी और नितिन जी को इस बात की खबर मिली तो वे दोनों अंदर से पूरी तरह से टूट गए। जब दोनों पति पत्नी पुणे जाने के लिए निकले तो न जाने कितने दर्द से गुजरे और जिंदा होते हुए भी कितनी बार बेटे की चिंता में बिखर गए। 20 अगस्त 2015 उनके जिंदगी का सबसे भयंकर दिन था, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को खोया था। पुणे जाके उनको पता चला कि उनके बेटे के सिर में चोट लगी और उसी में उसकी मौत हो गई। उनके बेटे की एक ही गलती थी, शायद उसने उस दिन हेलमेट नहीं पहना था। सच कहते हैं, कुछ लोगों के लिए इस मामले में कोई ऑप्शन नहीं है। यह जीवन की ही एक निरंतरता है और आध्यात्मिक अस्तित्व का रूप है। उन्होंने उस मनहूस दिन की घटनाओं को फिल्म का रूप देने का निर्णय किया। फिल्म बेटे सहित खुशहाल परिवार के साथ शुरू होती है, फिर उसका पढ़ने दूसरे शहर जाना और अचानक एक दिन बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाते हुए जिंदगी की डोर का बीच में ही टूट जाना। बाद में फिल्म पालकों की जिंदगी की बात करते हुए कहती है कि वे अपने प्रिय पुत्र के बिना निरर्थक जिंदगी जीते हैं। फिल्म उस सारी जगहों पर फिल्माई गई जहां उनके बेटे ने आखिरी कुछ घंटे बिताए थे। हेलमेट के प्रति अवेयरनेस के लिए जो मूवी सर ने बनाई, वह मूवी मध्य प्रदेश के अनेक स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों ने देखी हैं। नितिन जी और रवीना जी को उम्मीद है कि यह मूवी देखकर कम से कम कुछ लोग तो रोज हेलमेट पहनेंगे। कुछ लोग तो सड़क पर घायल को देखकर मूक दर्शक न बनने की कोशिश करके उस पीड़ित को अस्पताल लेके जाएंगे। रवीना जी और डेविड सर को अपने बेटे को खोने का दर्द तो है, पर वो अभी संभल रहे हैं। हेलमेट फॉर द फैमिली के कैंपेन अंतर्गत रवीना जी और डेविड जी अनेक बच्चों को, युवाओं को हेलमेट दे चुके हैं। दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि लोग जब भी बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहने।
दोनों दिल से चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। डेविड सर कहते हैं, जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है वो दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और जब कोई नज़रअंदाज करे तो नज़र आना ही बंद हो जाते हैं। सर अपने बेटे को बहुत याद करते हैं। डेविड जी और रवीना जी आज तक हजारों लोगों को हेलमेट बांट चुके हैं। उनकी एक ही इच्छा है कि सब सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। हम सभी जानते हैं कि दुर्घटना से हुए मौत का सामना करना कितना मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा उसका असर परिवार पे पड़ता है। जब हम छोटे थे तो हमको अपने दादाजी सिखाते थे कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। किसी व्यक्ति को जरूरत में मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है और अगर सामने वाले उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उसकी जान हम बचा सकते हैं। या कुछ कॉलेज के स्टूडेंट और युवा बिना हेलमेट के बाइक पर बहुत तेजी से सवारी करते हैं, कुछ स्टंट भी करते हैं जो वो विज्ञापनों में और फिल्मों में देखते हैं। उसी के कारण बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है? तो अनुशासन की कमी, ये प्रमुख कारण है और हम सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो ओवर स्पीड न करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, पहले ड्राइविंग सीखे बाद में गाड़ी चलाए। और बहुत बार सड़कों के खराब रखरखाव के कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। इसीलिए दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जब आप थके हुए होते हैं और आपको नींद महसूस होती है तो कभी भी ड्राइव न करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहने। वाहन चलाते समय कभी भी अपने मोबाइल फोन का उपयोग ना करें और रेड लाइट जंप करना सबसे घातक हो सकता है। जब आप बाहर जाते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके हेडलाइट्स और टेल लाइट्स वर्किंग कंडीशन में हैं। खराब मौसम में धीरे धीरे और अधिक सावधानी से ड्राइव करें। टायरों का फटना यह भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए गड्ढे, टूटी सड़कें, खुले मैनहोल आदि दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते हैं। परंतु अगर आपने सही तरीके से हेलमेट पहना है तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। डेविड जी और रवीना जी, आप दोनों का काम प्रशंसनीय है। आप समाज के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो दूसरे के जीवन में खुशियां तो भरते ही हैं, परंतु दुख में जरूर जाते हैं। आप उन्हीं में से एक हो। आप दोनों को आपके अच्छे काम के लिए सैल्यूट, क्योंकि आप दूसरे के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। दोस्तों, हेलमेट फॉर द फैमिली यह जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसी प्रेरक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।